नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आज का विचार लेके। एक राजा था, उसके पास बहुत सारे घोड़े थे और उनको घोड़ों का बहुत शौक था। हर एक राजा को घोड़ों का शौक होता है। जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कारें होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, शौकीन लोग होते हैं, ऐसे ही राजा उस समय घोड़ों के शौकीन होते थे। तो राजा घोड़ों से प्यार भी बहुत करते थे। और राजा के अस्तबल में 4 घोड़े ऐसे थे जो बहुत अड़ियल थे, किसी की बात नहीं सुनते, किसी को हाथ नहीं लगाने देते, किसी को अपनी पीठ पे नहीं बैठने देते। तो एक दिन राजा ने घोषणा करी कि भाई इसको कोई ट्रेन करो, तो जो इसको इन घोड़ों को ट्रेन करेगा मैं उसको एक जमीन का टुकड़ा दे दूंगा, बहुत बड़ी जमीन का इनाम में दे दूंगा। तो बहुत सारे ट्रेनर्स आए, हाथ लगाते घोड़ा उनको पटक, दूसरे को हाथ लगाते दुलत्ती। तो लोग आते, ट्रेनर्स आते और हड्डियां तोड़वा के वापस जाते। अब एक ट्रेनर आया दुबला पतला सा, तो राजा को बोला कि मैं घोड़ों को ट्रेन करूंगा। राजा उसको देख के बोलते कि भैया बड़े बड़े हेल्दी लोग आके, बड़े बड़े महारथी आके इसको ट्रेन नहीं कर पाए, तू तो दुबला पतला सा कैसे करेगा। उसने बोला मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं घोड़ों को 2-4 महीने अपने पास रखूंगा। राजा ने बोला ओके, हमारे लिए तो वैसे भी कुछ नहीं करते, बेकार ही है, ले जा। तो वो 4 घोड़ों को ले गया। 4 महीने क्या, कई महीने बीत गए। तो राजा ने उनकी उम्मीद छोड़ दी। लेकिन एक दिन राजा ने देखा कि 4 घोड़े उनके आ रहे हैं और बहुत लाइन से, करीने से, बेल्ट लगी हुई है, सीट काठी लगी हुई है। तो ये कैसे हुआ? घोड़े को भी पहचान लिया, ट्रेनर को भी पहचान लिया, ये तुमने कैसे कर दिया भाई? तो उसने बोला कि मुझे इनको कंट्रोल करने के लिए मुझे इनसे दोस्ती करनी पड़ी। मैं इनके साथ सोता, इनके साथ उठता, इनके साथ भागता। जब ये सोते मैं वहीं लेट जाता। धीरे धीरे अपना हाथ पैर टच करने लगा। कई महीने तो बस इस जगह तक ही पहुंच पाया। फिर एक समय ऐसे आया कि जब मैं घोड़े लोग मुझे अपना दोस्त समझने लगे कि मैं भी एक घोड़ा हूं। जब वो खाना खाते मैं भी अपना खाना खाता, जब वो सोते मैं भी वहीं कर लेता। तो धीरे धीरे मैं अब उनके ऊपर, जब जिस दिन सीट बांधनी थी वो सीट नहीं बंधवाए, तो मैं अपनी पीठ पे सीट बांधा। तो तब भी उन्होंने अलाउ नहीं किया, तो पटक देते। कई दिन इसी में लग गए, कई दिन बेल्ट बांधने में लग गए उनको, कि मैं अपने पे बांधता, वो उनको फिर बांधता। तो ऐसे करते 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 उनसे प्यार से बातें करता रहता। तो वो लोग मान गए, सभ्य हो गए, हर चीज बात सुनते हैं। हर जो बात उनके लिए, हर बात जो सभ्य घोड़े में होती है सब इनमें हो गई है। मुझे 1 साल लगा, लेकिन ये आपके घोड़े एकदम सही हो गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे अंदर के 4 घोड़े भी बहुत अड़ियल हैं। मन है, बुद्धि है, चिंता है, घमंड है। हम एक को मनाते हैं, दूसरा गिरा देता है, दूसरे को मनाते हैं, तीसरा गिरा देता है। हम कभी उठ नहीं पाते। हमें मन होता है कि हम सुबह उठ के योगा करें, बहुत सारे काम करें। 4 बजे लोग कहते हैं हम ब्रह्म मुहूर्त में उठो, हम सोच के सोते हैं, लेकिन सुबह जैसे ही उठते हैं एक हमारा मन कहता है यार सो जा, पूरी नींद नहीं पूरी होगी, बीमार पड़ जाएगा, क्या कर रहा है, 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। तो हमें और क्या चाहिए, फटाफट से दूसरा घोड़ा सो जाते हैं। कहीं कुछ हम जीतते हैं तो एक दूसरा घोड़ा हमें मना देता है कि ऐसे नहीं। तो हमें धीरे धीरे हम एक ही दिन में 4 बजे नहीं उठ सकते। 10 बजे सोने वाले लोग 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, धीरे धीरे 2 साल लगाओ, लेकिन तब जाके कई साल लगते हैं उस जगह तक पहुंचने में। तो हम अपने धीरे धीरे मन से बात करो, सेल्फ टॉक करो, कि ये अच्छा है, मन को समझाओ, दूसरों की सेवा करो, ताकि धीरे धीरे हमारे ये वाले मन की घमंड दूर होने लगे और हमारे धीरे धीरे हम सुबह उठने लगे। हम धीरे धीरे हम अपने विचारों पे काबू पाने लगे, तभी हम अपने को जीत पाएंगे। मन जीते जग जीत। जग को जीतना है तो अपनी सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी, अपने मन को मनाना पड़ेगा, घोड़ों को लगाम देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, और घोड़ों को लगाम देना शुरू करो। मैंने तो शुरू कर दिया, अब आप देखो कितने समय लगाते हो। 1 दिन में नहीं होगा, छोड़ना मत। 2 दिन में नहीं होगा, 1 साल में नहीं होगा जरूर अगर आप निश्चय कर लेंगे तो। नमस्कार, गुड बाय।